जैसे ही आपको बताया था, मैंने ब्लू चिप स्टॉक्स में एंट्री ली थी, वहाँ पे रिटर्न अच्छा नहीं बन रहा था, तो मैंने स्टार्ट करा, चलो ऑप्शन बाइंग, पता चला ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग करी, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग हम जब कोई गलत काम कर ही नहीं रहे हैं, हम सबको ट्रू गाइडेंस दे रहे हैं, हमें सिर्फ थोड़ा कमाना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं कमाना है, थोड़ा-थोड़ा ही कमाना है, तो क्यों ना हम सेबी की रजिस्ट्रेशन ली जाए। देखो यूट्यूब, मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ा स्कूल, कॉलेज है, जिससे कोई भी इंसान कहीं से भी बहुत कुछ सीख सकता है, बस सीखने की चाह होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा गुप्ता, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब ये मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की बनने की जर्नी, ये मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए एंड कोशिश करूँगी मैं कि आप इससे इंस्पायर हों, समझें कि कैसे जर्नी मेरी रही और आप भी अपनी लाइफ का चार्ज ले सकते हैं, इंचार्ज बन सकते हैं और कहीं भी, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी एज में शुरू कर सकते हैं। इवन 50 या 100 लेडीज़ भी या वुमेन मेरी इस जर्नी से इंस्पायर होती हैं, तो मेरे लिए ये इधर जो स्टॉक्स पे इतना बड़ा इनविटेशन मुझे आया वो सफल होगा, राइट। सो मेरी स्कूलिंग स्टार्ट होती है सचदेवा पब्लिक स्कूल से, फ्रॉम दिल्ली ओनली, एंड देन मैंने अपनी मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन करी फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड देन साथ साथ मैं कर रही थी अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, जिसमें मेरा बहुत फोकस था। एंड देन हमारा एक्चुअली बेसिकली क्या था, उस चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हमारा रहता है अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन पे फोकस, राइट। बट मेरा इंटरेस्ट आ गया जब उसमें मैंने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वहाँ पर मुझे इंटरेस्ट आने लग गया एंड वो वाले कंसेप्ट्स मुझे इतने फैसिनेट करने लग गए कि मुझे लगा भाई मुझे अपना करियर बनाना है तो अब इसी में बनाना है। और जैसे कि आप सबको पता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, ऐसे ही मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। आई गॉट मैरिड अर्ली एंड देन वो लास्ट नहीं कर पाई, कुछ सम टॉक्सिक रिलेशंस थे, जो भी कह सकते हैं, कुछ भी रहा। बट देन मैं उससे सेटबैक मिला, मुझे उससे बहुत चीज़ों में सेटबैक मिला, बट मैंने उसमें से खड़ा उतरे, हम उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करी एंड आज मैं यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपके सामने खड़ी हूँ। अब उसकी जर्नी मैं आपको से डिस्कस करूँगी और डिटेल में कि कैसे हमने इतने हॉल्ट के बाद 4-5 इयर्स का मेरा हॉल्ट आ गया था अपने करियर में। आई हैव अ बेबी ऑल्सो, तो 5 इयर्स का ऑब्वियसली एनी वुमन कैन रिलेट विद दैट। 5 इयर्स का हमारे करियर में ऐसे हॉल्ट आ जाता है। वो हॉल्ट आया, देन मैं उसमें से कोप अप कैसे करा, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सी, जब मेरा ऐसे इतना लास्ट करा, ये चीज़ें लास्ट करी, दिक्कत हुई, मैं एक थोड़े से डिप्रेशन पॉइंट में भी चली गई थी, बट मुझे ये था अब मुझे कुछ ना कुछ आगे करना है, ज़रूर करना है, अपने लिए करना है, जो भी चीज़ें हुई, लेकिन मैंने एक एजुकेशन तो करी थी ना, आई एम एन एजुकेटेड गर्ल, तो मुझे उसी एजुकेशन से अपनी चीज़ें आगे लाइफ में अच्छी बढ़ानी है और अपने बेटे को भी एक रोल मॉडल की तरह दिखना है, इंस्पायर करना है कि कुछ भी लाइफ में चीज़ों में दिक्कतें आएँ, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें कभी रुकना नहीं है। तो उस चीज़ में मेरी फैमिली, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट करा, तभी मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। क्या हुआ? देखो, अब मेरे पास कुछ ना कुछ तो सेविंग्स थी, अब मुझे था अब कुछ तो करना है भई, पैसे से पैसा बनता है, ये तो हमने अपनी एजुकेशन में सीखा ही था। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से स्टॉक मार्केट की। अब मैं देखने लगती हूँ यूट्यूब पे वीडियोज़ कि भई ये कैसे मैं इसको ग्रो कर सकती हूँ। तो स्टार्टिंग में तो जैसे सब कोई करता है, ऐसे ही मैंने सिर्फ़ ब्लू चिप कंपनीज़ में, स्टॉक्स में पैसा लगाना शुरू करा। जब स्टॉक में लगाया तो लगा कि भाई इसमें तो कुछ खास नहीं बन रहा है, ये तो बहुत छोटा अमाउंट बन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है जो मुझे क्रैक करना है, जो मैं क्रैक कर सकती हूँ, क्योंकि बेसिक हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमने ले ही रखी थी अपने सीए के कोर्स में। नॉलेज तो थी, ब्लैक-शॉल्स मॉडल, ऑप्शंस की कैलकुलेशन कैसी होती है, आईवी कैसे निकलता है, ये सब की थ्योरेटिकल नॉलेज हमने ले रखी थी। बट अब टाइम था इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का। तो हमने रिसर्च करी, बहुत कुछ पढ़ा, देखा, यूट्यूब पे ही वीडियोज़ बहुत सीखी। देखो यूट्यूब, मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ा स्कूल, कॉलेज है, जिससे कोई भी इंसान कहीं से भी बहुत कुछ सीख सकता है, बस सीखने की चाह होनी चाहिए। ऐसे ही मैंने सीखना शुरू करा और जिस चीज़ में मैं लग जाती हूँ, ये शायद एक इंस्टिंक्ट था, उसी की वजह से मैं वीडियोज़ देखती रही एंड मुझे बहुत कुछ बेसिक नॉलेज आ गई थी। उस चीज़ से मुझे पता चला कि फंडामेंटल के अलावा टेक्निकल एनालिसिस नाम की भी कोई चीज़ होती है। देन टेक्निकल एनालिसिस के मैंने सारी कैंडल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एवरीथिंग में बेसिक नॉलेज सारी ले चुकी थी। बट यहाँ पर मुझे कुछ लग रहा था जो मुझे नहीं पता। इधर मैंने फिर कुछ ना कुछ और सर्च मारना स्टार्ट करा, इधर से ही मुझे ऑफ़र आ जाता है किसी जॉब का, जहाँ पे एज़ अ टेक्निकल एनालिसिस की मुझे एज़ अ जॉब मिलती है। मैंने वहाँ जॉब करी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ली, जिससे मुझे और पूरा कोर्स के बारे में पता चला, समझा मैंने कि ये है क्या।
बट ये नहीं है सिर्फ आपने कोर्स कर लिया तो आपको आज आ गया। उसके बाद आपको खुद की प्रैक्टिस करनी होती है, खुद को समझना पड़ता है, क्या ये आपके लिए ये चीज़ सही चल भी रही है या नहीं चल रही है? क्या आप ये ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन सेलिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, 3 टाइप की ट्रेडिंग है। क्या आप उसमें किस किस वाले पैटर्न में आप सूट करते हो? कौन-सी साइकोलॉजी आपके लिए चलती है? किस में आपका डिसिप्लिन बन रहा है? ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है, राइट? देन मैंने जैसे ही आपको बताया था, मैंने ब्लू चिप स्टॉक्स में एंट्री ली थी, वहाँ पे रिटर्न अच्छा नहीं बन रहा था, तो मैंने स्टार्ट करा, चलो ऑप्शन बाइंग पता चला, ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग करी, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग विद इन अ 1 एंड अ हाफ मंथ मुझे रियलाइज़ हो गया दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। ये मेरे बस की नहीं है, बिकॉज़ इतनी वोलैटिलिटी बहुत लोग अर्न करते हैं, कर भी रहे हैं। हम भी अभी सिखाते हैं बिकॉज़ वी आर सेबी रजिस्टर्ड आरए, तो वी आल्सो गाइड, बट ये साइकोलॉजी गेम है। हर किसी की साइकोलॉजी के साथ ये मैच नहीं करता। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरी साइकोलॉजी के साथ मैच नहीं करा, तो मैंने इस चीज़ में गई मैं ऑप्शन सेलिंग में, और ऑप्शन सेलिंग में मुझे इंटरेस्ट आया एंड ऑप्शन सेलिंग से मैंने अच्छा रिटर्न बनाया। बिकॉज़ वहाँ पे एक बेनिफिट होता है हमारा थीटा डिके का। जो थीटा डिके जो होता है हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबल बनाता है। सी ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, लोग बनाते हैं, बट चांसेस आर लेस। मेरा नेचर है कि मुझे भाई विनिंग रेशियो चाहिए, ज़्यादा विनिंग रेशियो वाले, तो ऑप्शन सेलिंग लगा मुझे, तो मैं ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो गई। देन ऑप्शन सेलिंग के बाद लगा भाई इतना सारा पैसा तो हम एक ऑप्शन सेलिंग में हम सारा नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो यू शुड गो फॉर गुड स्टॉक्स एज़ वेल। गुड स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो कर रही थी, बट वो चाह रहे थे ब्लू चिप, ब्लू चिप। तो ब्लू चिप में आप जैसे को पता है कि थोड़ा-सा रिटर्न कम बनता है एज़ कंपेयर टू आप अगर थोड़ी-सी प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग करें। तो मैं इधर इधर आई, नया इंट्रोड्यूस हुआ मेरे लिए प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग एंड यू कैन से वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो कि बहुत रिसर्च लेता है। उसके लिए रिसर्च करनी होती है, जानना पड़ता है पूरी वैल्यू चेन अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द सेक्टर। तो उसकी हमने एनालिसिस स्टार्ट करी। तो ये साथ करते कर ही रहे थे हम साथ-साथ, तो हमें लगा क्यों नहीं, जब नेहा यू हैव सो मच क्वालिफिकेशन, आप सब कुछ कर सकते हो, तो क्यों ना आप इसकी सर्टिफिकेशन लो। सर्टिफिकेशन लेने से एक आपकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ती है, राइट? तो मैंने उसी के साथ-साथ देखो सी डेस्टिनी है, सोचा कुछ भी नहीं था, आरए बनने का कोई प्लान नहीं था, नथिंग लाइक दैट। बट आप जब करते जा रहे हो तो आपके सामने खुद ही इतने सारे ओपन डोर्स हो जाते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, आपके पास खुद ही ऑप्शंस आते हैं, नेहा चल आज अब करते हैं एनआईएसएम का पेपर क्लियर, क्यों ना करें? बाय गॉड्स ग्रेस 1 गो में मेरा एनआईएसएम का सीरीज़ 15 क्लियर हो गया। जब क्लियर हो गया तो लगा भाई अब और अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया। साथ-साथ मैंने इंस्टाग्राम का पेज जैसे होता है ना, जस्ट पर्सनल पेज, वैसे मैं बना रही थी एंड सिंपल ऐसे जनरल वीडियोस बनाती थी एंड वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जनरल, बिल्कुल जनरल, एंड मुझे कोई कंटेंट क्रिएशन की नॉलेज नहीं थी, नथिंग। बस ऐसे ही मज़े-मज़े में बनाते-बनाते उधर फॉलोअरशिप अच्छी बनती गई। तो मुझे मेरे फॉलोअर्स ने ही कहा, मैम प्लीज़ आप अपना यूट्यूब चैनल खोलो, यूट्यूब चैनल खोलोगे तो वहाँ पर आप लॉन्ग वीडियोज़ में हमें प्लीज़ गाइड कर पाओगे। वहाँ से यूट्यूब चैनल खुल गया। नेहा गुप्ता के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, नेहा अंदाज़ के नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, राइट? तो ये चीज़ करते-करते फ़ील आया भाई कॉन्फिडेंस आ रहा है, अच्छा बन रहा है। देन हमारे पास ऑफ़र्स आने लगे अबाउट द पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग। जब पॉडकास्ट होते हैं तो और ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस सबको बूस्ट अप होता है। जितनी आपकी डिजिटल प्रेज़ेंस होती है ऑब्वियसली लोग आपको ज़्यादा जानते हैं, आपका यूट्यूब भी ग्रो करता है, इंस्टाग्राम भी ग्रो करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का आता है। वही चीज़ें हमारी होती रही एंड सी जब मैं ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सबको गाइड कर रही थी, तब मुझे लगा भई एनआईएसएम का पेपर क्लियर कर लिया, मास्टर्स कर रखी है, मास्टर्स इन फाइनेंस हो, तो अब सेबी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, तो हम जब कर ही चुके हैं सब कुछ, तो एक सेबी आरए क्यों ना बने? हम जब कोई गलत काम कर ही नहीं रहे हैं, हम सबको ट्रू गाइडेंस दे रहे हैं, हमें सिर्फ थोड़ा कमाना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं कमाना है, थोड़ा-थोड़ा ही कमाना है, तो क्यों ना हम सेबी रजिस्ट्रेशन ली जाए। तो ऐसे ही हमने सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा और बाय गॉड्स ग्रेस हमें सेबी रजिस्ट्रेशन भी मिल गई। तो ये होती है जर्नी, हमने कहाँ से स्टार्ट करना था और कहाँ तक पहुँच गए। सी इसके साथ-साथ मुझे एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट लगी, हम सबको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग पे नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती वो गलत है, करनी चाहिए, दोनों में प पैसा बनता है, लेकिन अपनी कैपिटल का कुछ अमाउंट, सारा नहीं। ऑब्वियसली ऑप्शंस इज़ दी सबको पता है, सेबी कहती है 95% ऑप्शन ट्रेडर्स आर इन लॉस, राइट?
तो हमें ये नहीं है कि वो लॉस में है तो हम भी लॉस में ही होंगे, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, बट आपको कुछ परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल ही डिप्लॉय करना चाहिए ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में। आपको जाना चाहिए, जरूर आपको इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल ट्रेड्स एंड स्विंग ट्रेडिंग में जरूर जाना चाहिए, राइट। तो अब जब मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रही थी तो मुझे रिसर्च करने में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। रिसर्च, रिसर्च क्या है? अब एक स्टॉक को, एक सेक्टर को एनालाइज करना अच्छे से 0 to 100, ये आपको पूरा रिसर्च करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक कला है। हमें ये कला कैसे सीखनी है? ये सीखनी जरूरी है, तभी आपको किसी भी स्टॉक को लेने के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, कन्विक्शन आएगा, ये मुझे होल्ड करना है। वो कैसे कर सकते हैं? आपको पहले ये रिसर्च करना है कि गवर्नमेंट कौन से सेक्टर पे फोकस कर रही है, किस सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस है, आप उसको देखिए। आप रोज न्यूज़पेपर, फाइनेंशियल टाइम्स रोज पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स रोज पढ़िए, आपको पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। जब आपको वो पता होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, गवर्नमेंट का फोकस क्या है, देन आप उस सेक्टर को एनालाइज कीजिए, उस सेक्टर में जानिए। फॉर एन एग्जांपल, अब जो है हीट वेव्स की आप देख रहे होगे, रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है हीट वेव्स हमारी स्टार्ट होने वाली है, एसी की शॉर्टेज होने वाली है। आपने देखा होगा वाइट गुड्स का यूनियन बजट में फोकस करा गया, तो हमारे क्या डिनोट करा है कि गवर्नमेंट का फोकस है फॉर दी वाइट गुड्स। तो वाइट गुड्स में क्या आता है? एसी, वॉशिंग मशीन्स। तो इसमें कौन से सेक्टर्स काम करेंगे? एसी में क्या क्या लगता है उसमें जाओ, केबल्स लगती हैं, वायर्स लगती हैं, कंप्रेसर लगता है, तो इन सब की शॉर्टेज है। ये कंप्रेसर कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऐसी कंपनीज ढूंढिए, ऐसी कंपनीज ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो उसमें पता चलेगा इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पूरी एक वैल्यू चेन है। 100 करोड़ से 500 करोड़ की कंपनी बनना आसान है, लेकिन एक लाखों करोड़ की कंपनी को और 2 लाख करोड़ की कंपनी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल है। यही है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स एंड अबाउट दी लार्ज कैप्स। इसलिए उसमें थोड़ा वो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं। लेकिन आपको वो स्टॉक्स में एंट्री बनानी है, इसका मतलब ये नहीं किसी भी स्मॉल कैप में या पेनी में बना लिया। आपको उसकी फुल रिसर्च करनी होगी, समझना होगा और उसमें कन्विक्शन लानी होगी। आप वो कहाँ से लाएंगे? कॉन कॉल्स पढ़िए, मैनेजमेंट गाइडेंस पढ़िए, मैनेजमेंट के इंटरव्यूज आते हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पे प्रोवाइड होते हैं, तो आप उनको पढ़िए, जानिए। जब आपको स्टॉक में कन्विक्शन आए, किसी सेक्टर में कन्विक्शन आए, तभी उसमें एंट्री बनाएं। क्योंकि आपने एंट्री बना ली, अब जैसे मार्केट की साइकिल में इतना फॉल आया, तो उस फॉल में आप घबराएंगे नहीं। आपको लगेगा ठीक है, मेरा स्टॉक है, मैंने अच्छा पकड़ा हुआ है, ये नीचे आया है, कोई बात नहीं, तो फिर ऊपर जाना ही है, क्योंकि मेरी मैनेजमेंट की गाइडेंस ने बोला हुआ है 25-30% जाएगा। सिर्फ मैनेजमेंट की गाइडेंस पे नहीं, वो उस सेक्टर में कितने टेलविंड्स हैं वो आपको देखने हैं। हर सेक्टर के टेलविंड्स और हेडविंड्स होते हैं, तो आपको एनालाइज करना है स्टॉक्स के सेक्टर के टेलविंड्स, हेडविंड्स। अगर टेलविंड्स किसी सेक्टर में है, गवर्नमेंट खुद पीएलआई स्कीम दे रही है किसी चीज के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें बूस्ट आना चाहिए। देखो, 100% तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है जो लोगों को कहते हैं सट्टा है, भाई बिल्कुल सट्टा नहीं है। इसको जिसने पढ़कर करा, समझकर करा, उसके लिए सट्टा नहीं है। जिस चीज को आपको जानते ही नहीं तो वो तो सट्टा लगेगा ही। अगर आप जानकर, पढ़कर, समझकर करते हो तो वो आपको इतनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो आई मस्ट से सबको रिसर्च करनी चाहिए, समझना चाहिए एंड देन फिर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हम बात कर रहे थे प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग की, दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। जब आप किसी स्टॉक में दिमाग लगा के पूरा रिसर्च करके देखते हो कि हाँ ये तो यार इतनी सारी ब्लू चिप कंपनीज को प्रोवाइड कर रहा है ये स्टॉक। ये एक फॉर एन एग्जांपल, एक हम एसी बना रहे हैं, एसी में जो एक छोटा सा पार्ट लगता है, वो ही कंप्रेशर या फिर आप कोई वायर ले लीजिए, वो पार्ट एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी इतने सारे ब्लू चिप्स को प्रोवाइड कर रही है। तो क्या ये चलने वाला है स्टॉक या नहीं? एक नहीं, इतने 10 लोगों को प्रोवाइड कर रही है, 10 ब्लू चिप कंपनीज को प्रोवाइड कर रही है। एक से ऑर्डर नहीं मिलेगा, 2 से नहीं मिलेगा, क्या सबसे ही नहीं मिलेगा? जबकि उस सेक्टर में टेलविंड्स है, गवर्नमेंट का फोकस है। ये सारी एनालिसिस करनी होती है। इसी चीज के रिसर्च एनालिस्ट टाइम लगाते हैं, उसी चीज की वो फीस चार्ज करते हैं, राइट। तो आई मस्ट से आपको फुल रिसर्च करनी चाहिए। या तो आप खुद करिए, खुद भी कर सकते हैं। अगर आप खुद कर नहीं सकते हैं तो प्लीज टेक द गाइडेंस ऑफ द सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। किसी और की ऐसे ही मत लीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज बहुत फेक चीजें भी चल रही हैं मार्केट में। आई मस्ट से गो विद दी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, बिकॉज हमारे वी आर अंडर दी
एक एपेक्स बॉडी है सेबी, उसके अंडर हम काम कर रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, हमें सब चीज़ें ऑन पॉइंट, हमें रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। तो हम कोई गलत काम करने से पहले गलत काम करना ही नहीं चाहेंगे। ऑब्वियसली वी आर अंडर अ बिग बॉडी, राइट, सेबी। एंड मैं अपने इस मंच के थ्रू एक चीज़ सबको एक गाइड करना चाहूँगी, खासकर वुमेन को। प्लीज़ टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंसेस। अर्न करना आसान नहीं, अर्न करना ही ज़रूरी नहीं है, अर्न करिए, अर्न तो करना ही है, साथ में आपको एक चार्ज लेना है अपने ही मनी का। कितनी ही हमारी इंडिया में इतनी वुमेन है जिसको यही नहीं पता उनके पास कितना पैसा है। मनी, मनी क्या है? आई लव मनी, लिटरली आई लव मनी। मनी गिव्स यू पावर। मनी आपको बताती है एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपको प्रोवाइड करती है कि आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट जी सकते हैं अपने तरीके से, जो आपको एक पावर देता है। आपको किसी अनअपोलोजेटिकली आपको किसी के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ता, राइट? सी मैं ये नहीं कहती कि मनी से सारी हैप्पीनेस मिल जाती है, लेकिन मनी आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, साथ में एक स्ट्रेंथ देती है, एक कॉन्फिडेंस देती है, जिससे आप अपनी लाइफ में अपनी तरीके से जी पाते हैं। तो उसका आप इंचार्ज ज़रूर बनिए। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी जो आपको मैंने डिटेल में बताई। अगर आप इससे थोड़ा सा भी इंस्पायर होते हैं तो आप भी अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। कुछ नहीं है, बस स्टार्ट करने की देरी होती है, उसके बाद खुद ही रास्ते खुलते चले जाते हैं, जैसे मेरी लाइफ में रास्ते खुलते चले गए। और आज मैं कोशिश करती हूँ कि सबको अपनी जर्नी के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू सबको गाइड कर सकूँ, समझा सकूँ, मेंटरिंग कर सकूँ, एंड साथ साथ अपने को भी ग्रोथ करूँ एंड सामने वाले की भी ग्रोथ कराऊँ। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे कभी भी थ्रू माई इंस्टाग्राम एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल। माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ नेहा गुप्ता।